भारतवर्ष में कई महान राजा हुए हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक साहित्य इसका वर्णन करते हैं। पुराणों में पुष्यमित्र शुंग का एक महान राजा ऐसा वर्णन मिलता है। ऐसे ही एक प्रतापी राजा हुए पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की शुरुआत करने वाले पुष्यमित्र शुंग जन्म से एक ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे। इन्हें मौर्य साम्राज्य के आखिरी शासक बृहद्रथ ने अपना सेनापति बनाया था। हालांकि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य को लड़ाई में मारकर मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर भारत में दोबारा से वैदिक धर्म की स्थापना की थी। आखिर क्यों और कैसे पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य को नष्ट किया, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत भारत में क्षत्रिय वंश की चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने सदैव हिंदू धर्म का विस्तार करने की प्रेरणा दी। नंद वंश के सम्राट धनानंद और सेल्यूकस को युद्ध में हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के विचारों से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लिया और उसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की कमान उसके पुत्र बिंदुसार के हाथों में आ गई। जब बिंदुसार के वीर पुत्र सम्राट अशोक राजगद्दी पर बैठे तब तकरीबन 261 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग पर आक्रमण कर दिया और इसके खिलाफ एक विध्वंसकारी युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन इस युद्ध में हुए भीषण रक्तपात से इन्हें हिलाकर रख दिया। इस विध्वंसकारी युद्ध में सैनिक, विधवा महिलाएं, मासूम बच्चे एवं रोते हुए घर परिवार को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इसके बाद उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। सम्राट अशोक द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म के कारण पूरा मौर्य साम्राज्य हिंसा से दूर हो गया था। इसका फायदा उठाते हुए साम्राज्य के छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र बनाने की कोशिश में लग गए। इसी के फलस्वरूप सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद और बृहद्रथ के अंतिम मौर्य शासक बनने तक मौर्य साम्राज्य बेहद कमजोर हो गया था। वही इस समय तक पूरा मगध साम्राज्य बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो गया था। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जिस धरती ने सिकंदर और सेल्यूकस जैसे योद्धाओं को पराजित किया, वह धरती अब अपनी वीर वृत्ति खो चुकी थी। अब विदेशी आक्रमणकारी भारत पर हावी होते जा रहे थे। इस समय भारत की खोई हुई पहचान वापस दिलाने के लिए और विदेशी आक्रमणकारी से भारत को बचाने के लिए एक मजबूत शासक की जरूरत थी। राजा बृहद्रथ की सेना की कमान संभालने वाले ब्राह्मण सेना नायक पुष्यमित्र शुंग की सोच राजा से काफी अलग थी। जिस प्रकार बीते कुछ वर्षों में भारत की वैदिक सभ्यता का हनन हुआ था, उसे लेकर पुष्यमित्र शुंग के मन में विचार उठते रहते थे। इसी बीच राजा के पास एक खबर आई कि कुछ ग्रीक शासक भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। इन ग्रीक शासकों ने भारत विजय के लिए बौद्ध मठों के धर्मगुरुओं को अपने साथ मिलाकर खुद बौद्ध भिक्षु बनकर घूम रहे हैं। वह ग्रीक सैनिक भिक्षुओं के वेश में मठों में रहकर हथियार छुपाने लगे हैं। यह खबर जैसे ही पुष्यमित्र शुंग को पता चली, उन्होंने राजा से बौद्ध मठों को तलाशी लेने की आज्ञा मांगी, मगर राजा ने पुष्यमित्र को आज्ञा देने से इनकार कर दिया। इस दौरान सेनापति पुष्यमित्र ने राजा की आज्ञा के बिना ही अपने सैनिकों समेत मठों की जांच पड़ताल करने के लिए चले गए, जहां जांच के दौरान मठों से हथौड़े के साथ ग्रीक सैनिक पकड़े गए। इन ग्रीक सैनिकों को देखते ही मौत के घाट उतार दिया गया। वही उनका साथ देने वाले बौद्ध धर्म गुरुओं को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर राज दरबार में पेश किया गया। सम्राट बृहद्रथ को अपने सेनापति पुष्यमित्र का यह बर्ताव अच्छा नहीं लगा। एक सैनिक परेड के दौरान ही राजा और सैनिक के बीच बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ गई कि राजा ने पुष्यमित्र पर हमला कर दिया, जिसके पलटवार में सेनापति ने बृहद्रथ से उसकी भाषा में जवाब देते हुए परास्त कर बृहद्रथ की हत्या कर दी। वही दूसरी तरफ माना यह भी जाता है कि एक रात पुष्यमित्र को राजा बृहद्रथ ने अकेले दरबार में बुलाकर धोखे से मारना चाहा, पर युद्ध में माहिर सेनापति ने तुरंत तलवार निकालकर अपनी रक्षा करते हुए राजा का संहार किया था। राजा बृहद्रथ की मृत्यु के बाद सेना ने वीर पुष्यमित्र शुंग का साथ दिया और उसे अपना राजा घोषित कर दिया। राजा का पद संभालते ही पुष्यमित्र ने सबसे पहले राज्य का प्रबंधन सुधार किया। पुष्यमित्र शुंग ने अपंग हो चुके साम्राज्य को दोबारा से खड़ा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक सुगठित सेना का निर्माण शुरू कर दिया। पुष्यमित्र ने धीरे धीरे उन सभी राज्यों को दोबारा से अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया, जो मौर्य वंश की कमजोरी के चलते इस साम्राज्य से अलग हो चुके थे। ऐसी सभी राज्यों को फिर से मगध के अधीन किया गया और मगध साम्राज्य का फिर से विस्तार किया। इसके बाद पुष्यमित्र ने भारत में पैर पसार रहे ग्रीक शासकों को भारत से बाहर सिंधु पार तक खदेड़ के फेंक दिया, जिसके बाद ग्रीक सेना उसके शासन काल में दोबारा कभी भारत पर आक्रमण करने नहीं आए। इस तरह राजा पुष्यमित्र ने भारत से ग्रीक सेना का पूरी तरह से सफाया कर दिया था।
अपने दुश्मनों से आज़ादी पाने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने भारत में शुंग वंश की शुरुआत की और भारत में दोबारा से वैदिक सभ्यता का विस्तार किया। इस दौरान जिन लोगों ने भय से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था वह फिर से वैदिक धर्म की ओर लौटने लगे। पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। इस दौरान भारत में वैदिक धर्म के प्रचार और साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था, जिसके चलते भारत के अधिकतर हिस्से पर वैदिक धर्म की स्थापना हुई थी। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान पर वैदिक धर्म की विजय पताका लहराने वाले पुष्यमित्र शुंग ने कुल मिलाकर 36 वर्षों तक शासन किया था।